हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विथ सुजीत में। आज है 2 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बताए जाते हैं वे सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान यानी कि इंडोर बोटेनिकल गार्डन कहाँ बनाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार में देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा। बात करें इस उद्यान की तो ये बिहार की राजधानी पटना, बिहार की जो राजधानी है पटना में जेपी गंगा पथ के पास बनाया जा रहा है। इसका निर्माण सिंगापुर के विश्व प्रसिद्ध इंडोर गार्डन्स की तर्ज पर किया जाएगा। यानी जो पटना में जो ये इंडोर बोटेनिकल गार्डन बनाया जा रहा है ये सिंगापुर के तर्ज पे बनाया जाएगा। पूरा का पूरा जो उद्यान है वो चारों तरफ से बंद होगा और इसमें पारदर्शी छत यानी कि ट्रांसपेरेंट छत जो है वो होगा। इसके अंदर की तापमान और नमी नियंत्रित रखी जा सकेगी। यह अत्याधुनिक उद्यान लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है जिसमें दुर्लभ पौधे और एक आकर्षक बटरफ्लाई पार्क भी शामिल होगा। बात करें बिहार की तो अभी सम्राट चौधरी बिहार के 24वें क्रम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं। बिहार के कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण किया गया। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। बिहार की कैबिनेट ने 2025-2030 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कैमूर के कमलेश कुमार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए। पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। बिहार के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाई है और बिहार ने सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत में पहली बार जो डॉक्टर्स डे मनाया गया था वो 1991 में यानी कि 1991 में पहला डॉक्टर्स डे मनाया गया था। यह दिवस जो है महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिसे हम डॉक्टर बीसी रॉय के नाम से भी जानते हैं, उनकी जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर रॉय का जो जन्म है वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था और 1 जुलाई को ही 1962 में उनका निधन भी हुआ था। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न 1961 में प्रदान किया गया था। बात करें इस साल की थीम की तो वर्ष 2026 का जो थीम है वो है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला 7 स्टार फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ होटल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देश का पहला 7
स्टार फ्लोटिंग होटल का निर्माण किया जाएगा। बात करें महाराष्ट्र की, तो अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर जिले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति आयोजित किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई ने की है। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड प्रदान किया गया। और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 94। भारत को इस इंडेक्स में 94 स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। भारत का इसमें 94वां स्थान इस बार रहा है। 2026 के कुछ प्रमुख वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है और शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है, आइए इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 116वां स्थान पे रहा है। वहीं पहले स्थान पे फिनलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। स्विट्जरलैंड का पहला स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है और आइसलैंड पहले स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है। डेनमार्क पहला स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है और सिंगापुर पहले स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 157वां है। वहीं नॉर्वे पहले स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 32वां है। अमेरिका का पहला स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है और आइसलैंड पहले स्थान पर है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का स्थान 43वां है। अमेरिका पहले स्थान पर है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है और पहले स्थान पर पाकिस्तान है। तो ये 2026 के कुछ प्रमुख वैश्विक रैंकिंग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देश के सबसे बड़े एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना में देश के सबसे बड़े एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हर साल जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 जुलाई। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसे 2017 में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किन दो भारतीयों को वर्ष 2026 का व्हिटली पुरस्कार, जिसे कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परवीन शेख और डॉक्टर
बरखा सूबा। परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सूबा को 2026 का व्हिटली पुरस्कार प्रदान किया गया। परवीन शेख को गंगा बेसिन और देश की अन्य नदियों में लुप्तप्राय भारतीय स्कीमर, इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। परवीन शेख को इंडियन स्कीमर जो पक्षी है उसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वहीं डॉक्टर बरखा सूबा को दार्जिलिंग हिमालय, जो कि पश्चिम बंगाल के पास है, हिमालयी सैलामेंडर और उसके नाजुक आर्द्र भूमि आवास की रक्षा करने के लिए प्रदान किया गया। तो परवीन शेख को इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए, वहीं बरखा सूबा को जो है वो हिमालय सैलामेंडर जो है उसकी संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ कौन से क्रम के सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 31वां। अभी हाल ही में जनरल धीरज सेठ ने भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। बात करें धीरज सेठ की, तो धीरज सेठ इससे पहले भारत के उप सेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे और अब उन्हें भारत का सेना प्रमुख बना दिया गया और वह 31वें क्रम के सेना प्रमुख बन गए हैं। 2026 की जो नियुक्तियां हुई हैं राष्ट्रीय स्तर की, उन्हें भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए। तरुण चौधरी भारतीय वायुसेना की केंद्रीय कमान के प्रमुख बने। कृष्णा स्वामीनाथन भारत के 27वें नौसेना प्रमुख बने। NS सुब्रमणी भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। लोखंडे प्रशांत सीताराम ये CBSE के चेयरमैन बने हैं। अजय कोचर भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख बन गए हैं। राजेश कुमार सिंह DRDO के अध्यक्ष बने हैं। कुणाल शाह व्हाट्सएप का ग्लोबल CEO के पद पे ने नियुक्त किया गया है। महेश दीक्षित को IB का महानिदेशक के पद पे नियुक्त किया गया और उपेंद्र P राजीव अभी हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2026 कहां शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए USA के हवाई द्वीप समूह में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिमपैक, जिसे कि रिम ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है, ये USA में शुरू हुआ है और इस साल का थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड रेडी। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में ICGS अक्षय यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय को भारतीय तटरक्षक बेड़े में कहाँ शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। तो ये थे 2 जुलाई 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 1 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30 जून। अगला क्वेश्चन, भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही आंसर होगा ऑप्शन सी एथन वाज, ये गोवा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, इन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश ने किस स्थान पर इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए चीन के साथ एक आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोंगला पोर्ट। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई गो ईस्ट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा को पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा यानी कि ऑफशोर एयरपोर्ट कहां बनाने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आधिकारिक रूप से 61 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के साथ विश्व धरोहर राजधानी का दर्जा प्राप्त करने वाला देश बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई बैक्टीरिया की नई प्रजाति ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी कहाँ पाई गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, और इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस बैक्टीरिया का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन, देव स्नान यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जेठ। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।